श्यामा श्याम की जल केली की माधुरी। लाडली लाल उद्वर्तन के बाद सखियों सहित श्री जमुना जल में उतरते हैं। जो बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, फूलों की सीढ़ियाँ हैं, उनके माध्यम से, और जल में उतर करके जल में छल नाना विधि खेलत, प्रीति पूर्वक, रस पूर्वक, छल पूर्वक श्यामा श्याम नाना भांति की जो है वो जल में क्रीड़ा कर रहे हैं। कल हम लोग स्मरण किए थे, जल में छल नाना विधि खेलत, कबहु कधाई कंठ भुज मेलत। कभी दौड़ करके जल में एक दूसरे को भुजा पास में भर लेते हैं। प्यारी जो पकड़ी प्राण प्रीतम को भरी अकबारी लीने। इस तरह प्यारे जो पकड़े प्राण प्रीतम को, प्यारे जो पकड़ी प्राण प्रीतम को नहीं, प्यारे जो पकड़ी प्राण प्रिया को भरी अकबारी लीने। अने प्यारी प्यारे के उर्माला, प्यारो प्यारे के उर्माला। प्रिया प्राण प्रीतम की जीवन, प्रीतम प्रिया प्राण आधार, सदा सनातन रहत स्वतंत्र, रमत निरंतर नित्य विहार। इनका नित्य विहार कभी रुकता ही नहीं, निरंतर प्रवाहित है, निरंतर। तो ऐसी सुंदर सुंदर जो अनेकों माधुरी हम लोग कल स्मरण किए थे। और हमारा जो आधार था, जो मूल जो प्रसंग था वो कि जल माहि बरे रस, मैंने जल में प्रिया प्रीतम रसमय के लिए कर रहे हैं। बड़ा सुंदर जो रसमय विहार कर रहे हैं, रसमय कलोल कर रहे हैं, मधुमयी लीला है रही है। और लाखों की तादाद में सहचरी बिंद है, 2 4 5 10 नहीं है, लाखों लाखों की तादाद में सहचरी बिंद है। ये प्रिया प्रीतम की शोभा है। जब प्रियालाल विराजमान होते हैं, वीथियों में पधारते हैं, कुंज में रमण करते हैं। अभी हम लोग स्मरण कर रहे हैं, इससे पहले हम लोग स्मरण किए थे नौका विहार की लीला। बहुत सुंदर प्रिया प्रीतम जो है, प्रत्येक घाट घाट की माधुरी। रंग देवी जी के घाट की शोभा कैसी है, सुदेवी जी के घाट की शोभा कैसी है, ललिता जी के घाट की शोभा कैसी है, और वहाँ क्या रचना है। विशाखा जी के घाट की लीला कैसी है, शोभा कैसी है, रचना कैसी है। श्री चंपा जी की, श्री चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या की, श्री इंदुलेखा जी की घाटों की शोभा हम लोग, मैंने प्रिया प्रीतम उस समय नौका में आरूढ़ थे। वहाँ भी लाखों की तादाद में सहचरी बिंद झूमती, गाती, बजाती, आनंद उपजाती हुई श्यामा श्याम को ठौर ठौर की शोभा अवलोकन कराती हुई, और श्यामा श्याम को सुख के सागर में डुबाती हुई। उसके बाद हम लोग स्मरण किए थे उद्वर्तन की लीला, और उसके बाद स्मरण किए थे जल में स्नान करने, मैंने जल में केली करने की लीला। कभी जल उलीच करके खेलते हैं, कभी जल मुख में भर के एक दूसरे पे डालते हैं, कभी कर्पूर के डालते हैं, कभी डूब करके, कभी स्पर्श करके, कभी डुबकी लगा के, कभी तैरते हुए खेलते हैं। प्रिया जी को कैसे लाल जी तैरना सिखाए, और फिर प्रिया जी दोनों जो है एकदम समानांतर जो तैर रहे हैं, ये भी हम लोग स्मरण किए थे। और भी अनेकों लीलाएं कि मनमोहन की नी कछु घात, घात मैंने छल किया है। प्रिया जी की जो भोरापन है, प्रिया जी की जो सीधापना है, उसका विशेष जो है लाभ लिया है। मन मोह हरे हरे जल में दुरियाई, जल में दुरना मैंने क्या, जल में डूब जाना। गत प्रिया के उर लपटाई, ऐसी सुंदर सुंदर लीला स्मरण किए थे। मानो वारन वारुन पिए, बिहरत संग तरुणी कर लिए, स्मरण किए थे। तो देखिए जल विहार की शोभा ऐसी ऐसी है। बहुत महानुभावों ने जल विहार के प्रसंग को गान किया है। प्राय शब्दों में अंतर है, लीलाएं ऐसी ही हैं। आप देखें जितनी रसिकों की जो वाणियां हैं, और जो प्राय सखी भाव के उपासक हैं, तो प्रसंग में केवल जब बसंत का प्रसंग आएगा तो बसंत पूजन, खेलन, बसंत विहार सबका एक ही समान है, केवल शब्दों में अंतर है, प्रसंग वैसा ही। तो बहुत वाणियों को आप देखेंगे जल विहार की माधुरी ऐसी ही है। और माधुरी है तो अंतरंग जो वो एकदम जो है निगूढ़ लीला है, निवृत्त निकुंज की लीला है, तो उसका जल विहार नाम दिया गया है। वास्तव में प्रिया प्रीतम जल विहार 2 प्रकार से आस्वादन करते हैं, एक लीला रूप में और एक विलास रूप। तो ये सब लीला कहलाते हैं।
जहाँ प्रिया प्रीतम सखियों के मध्य में उपस्थित होकर के नाना भांति के, देखिए एक तरह की नहीं है वो, जल में छल, नाना माने अनेक प्रकार, अनेक मतलब 1000 प्रकार भी हो सकता है, 10,000 प्रकार भी हो सकता है, लाखों प्रकार का भी हो सकता है, और 2 प्रकार का भी हो सकता है, 3 प्रकार का भी हो सकता है। तो नाना माने विविध प्रकार के, अनेक भांति से प्रिया प्रीतम जो खेल रहे हैं, जल में छल नाना विधि खेलत कबहू, कभी किसी भांति से, कभी किसी भांति से, कभी किसी भांति से, और कभी इस भांति से, किस भांति से कि कबहू का धाय कंठ भुज मेलत। अब आगे स्मरण करेंगे, यही अपने लिए बहुत बातें हैं, इसमें बहुत है कि झकझोल अरे, जब उन्होंने भुजा पास में भर लेने हैं तो उन्होंने अपने को छुड़ा रही हैं उनसे। तो उसमें क्या हो रहा है, झकझोरना, निकलने की कोशिश करना, भाजने की कोशिश करना। झकझोला झकझोल यरी, अरे माने अड़े हुए हैं, माने इस प्रकार खेलने में न प्रिया जो पीछे हैं न लाल जी पीछे हैं, दोनों बड़ी ही लगन पूर्वक जो है वो उत्साह पूर्वक लाल लन्ना खेल रहे हैं। झकझोला झकझोल यरी, रहे टरत पलना, एक पल के लिए भी इस पास से अलग नहीं हो पा रहे हैं। ये जो प्रेम रज्जु है, भुजा पास है, परिरंभन है, और बड़े दोनों इस जाल में उलझे हुए हैं। या बिन ताही न कछु सुहाई, रहे पर तरत बलनाई, मनहु मराल कलो नहीं, सुधा सिंधु जलमाहि, जलमाहि भरे रस डोलहि, जल माहि भरे रस डोलहि, जल माहि भरे रस डोलहि, माहि भरे रस डोलहि, मानहु सुधा सरोवर ये, मानहु सुधा सरोवर माहि, मात मराल किलो लही, मराल किलो लही, छिरकत छीट परस्पर पुलकत, कत छीट परस्पर पुलकत, मूलकत मुख सो बोलहि, मूलकत मुख सो बोलहि, हे मूलकत मुख सो बोलहि, मूलकत मुख सो बोलहि, छिरकत छीट परस्पर पुलकत, मूलकत मुख सो बोलहि, परस्पर पुलकत, मूलकत मुख सो बोलहि। श्री हरि प्रिया हरि रहे
करत नहीं, प्रिया यारी राय करत नहीं। झक झोला झक झोलही, झोला झक झोलही। जल माही भरे रस डोलही, जल माही भरे रस डोलही, माही भरे रस डोलही, माही भरे रस डोलही। जल माही भरे रस डोलही। मैंने यूं समझ लो, प्रयाजों का कलेवर रूप सौंदर्य का सरोवर, माधुर्य का सरोवर है, और उसमें अनेक तरंगे उठ रही हैं। जल में तरंगे उठती हैं, छवि की तरंग नाना, उसमें छवि की तरंगे उठ रही हैं, और उसको आस्वादन। और जो ये सहचरी वृंद हैं, ये हमें आपको यही सुंदर शोभा पान करने के लिए आज्ञा कर रही हैं कि श्री हरि प्रिया की ललित छवि कभी कौन बरने जाए। मैंने प्रिया जो की सुंदर माधुरी जो है, शोभा है, श्री हरि प्रिया जुगल कह लीजिए, जुगल सरकार की ये जो सुंदर माधुरी है, ऐसे कौन कवि हैं जो इसको सम्यक प्रकार से वर्णन कर सकते हैं? अर्थात कोई नहीं। प्रिया जो कि एक किस कलाप की माधुरी को भी कोई वर्णन नहीं कर सकता अच्छे प्रकार से, तो अन्य अंगों के क्या कहने हैं। श्री हरि प्रिया की ललित छवि कभी कौन बरने जाए, तो क्या करें? तो आज्ञा हो रही है कि नित्य निकट निहारिये, छिनटारिये नहीं ताए। प्रिया जो कि ऐसी माधुरी को ही साधक वर्ग निरंतर निहारने का कोशिश करो। निरंतर नहीं कर सकते तो 2-2 घंटा, 1-1 घंटा, 4-4 घंटा दिन में समय निकाल के बैठ के उनका आस्वादन करो। मैंने कहते हैं ना, कोई काम करते हैं सीटिंग में कि 4 घंटा ये, 3 घंटा फिर, 3 घंटा फिर, 2 घंटा फिर, ऐसे सीटिंग में निकालो। बैठक में 2 घंटे के बैठक है, 4 घंटे के बैठक है, 2 घंटे, 1 घंटे की है, 5 घंटे की है, 3 घंटे की है, 1.5 घंटे की, तो बैठक में करो शिफ्ट वाइज, तो बढ़िया है। तो नित्य निकट निहारिये छिन, जानते हैं ये मधुर उपासना में देखिए सच्चाई ये है कि प्रिया प्रीतम के जो सखी हैं वो निरंतर आस्वादन कर रही हैं, क्योंकि उनका शरीर पंच भौतिक नहीं, उनका वातावरण से कोई लगाव नहीं है, दिव्य वातावरण है, दिव्य परिकर है, दिव्य देश है, तो वहाँ तो निरंतर आस्वादन कर रही हैं, प्रेम रस में डूब रही हैं। और ये यहाँ की बात है, तो यहाँ गुरुजनों की आज्ञा अनुसार उसी रस का आस्वादन करना है, उन्हीं का पान करना, उन्हीं का गान करना है, उन्हीं का स्मरण करना है, उन्हीं को लड़ाना है समय और परिस्थिति के अनुसार। रस वही है। तो सहचरी वृंद है वो जो नित्य है, नित्य परिकर है, और इसमें मिलने का यही रास्ता है। लाडिली लाल ललावत छिन छिन, देखिए क्या कह रहे हैं, लाडिली लाल ललावत छिन छिन, लाडिली लाल ललावत छिन छिन, लाडिली लाल ललावत छिन छिन, पुर अभिलाष बुराई जिन जिन, रीझि रहस्य निधि पाई जिन जिन, लाडिली लाल ललावत छिन छिन। अगला है, मैंने ये पहले एक तुक है, मैंने ये अर्धाली ही समझ लीजिए, ये विशाखा सखी जगह है। लाडिली लाल ललावत, क्षण क्षण में, एक क्षण, अगला क्षण, उससे अगला क्षण, उससे अगला क्षण,
निरंतर लाडली लाल गुलारे। और दंपति की प्यारी परिचारी, परमानंद भरी अति भारी, कबहू न हो ये संगते न्यारी। कभी प्रिया प्रीतम के संग से अलग नहीं होती। दंपति की प्यारी परिचारी मैंने प्रिया प्रीतम की प्यारी प्यारी सखियां हैं। दंपति की प्यारी परिचारी, परमानंद भरी अति भारी। परमानंद में क्यों भरी हुई है? क्योंकि प्रिया और लाल जो है परम आनंद स्वरूप है, तो उन्हीं को लाडलाती हैं, उन्हीं को देखती हैं, उन्हीं को निहारती हैं, उन्हीं की सेवा करती हैं। तो प्रिया प्रीतम परमानंद स्वरूप हैं, तो सखी भी उस परमानंद स्वरूप का आस्वादन करके परमानंदमय हो रहे हैं। जानते होता क्या है, हम लोग से बहुत बड़ी भूल ये होती है कि हम लोग प्रिया लाल से हट करके सुखी होना चाहते हैं। समझ रहे हैं? यहाँ सबसे बड़ी बुराई यहाँ आ गई। प्रिया जो के नाम छोड़ करके, प्रिया जो के धाम से अलग हट करके, उनके चिंतन से अलग हट के, उनके प्रेम से अलग हट के, उनकी सेवा से अलग हट के, उनके स्मरण से अलग हट करके हम सुखी होना चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं। यही सबसे भारी भूल होती, क्योंकि उनसे जहां आप नाम जब अभी छोड़ेंगे, पाठ छोड़ेंगे, भजन छोड़ेंगे, स्मरण छोड़ेंगे, तुरंत आपका दुख शुरू हो जाएगा, तुरंत आपको चिंता शुरू हो जाएगी, पुरानी बातें शुरू हो जाएंगी और दुख दर्द शुरू हो जाएगा। और लेकिन सोच थोड़ी उल्टी हो जाती है। तो सुखी कभी भी होंगे इनसे जुड़ करके। जब तक जुड़े रहेंगे, जब तक स्मरण में रहेंगे, जब तक इनकी टच में रहेंगे, तब तक तो आनंद की बाढ़ आ रही है। और जहां उनसे दूरी हुई तो फिर माया अपना कार्य करना शुरू कर, जलाना आपको शुरू कर देगी, आपको दुखी करना शुरू कर देगी। तो हमें अनुकरण किसका करना है? सखियों का। कि दंपति की प्यारी परिचारी, परमानंद भरी अति भारी, कबहू न हो ये संगते न्यारी। कभी प्रिया प्रीतम के संग से अलग नहीं होती हैं। जैसे हम लोग जो पाठ करते हैं, शुरू में आता है जय जय श्री हितु सहचरी, भरी प्रेम रस रंग। प्रिया प्रीतम के प्रेम रंग में, रस रंग में और रंग में भरी गई थी। भरी प्रेम, प्रिया प्रीतम के प्रेम में, प्रिया प्रीतम के रस में, प्रिया प्रीतम के रंग माने रंग विहार, अनुरागमयी लीला में भरी गई थी। अति अनुराग के बाग में बिहरत, वितन विपुल लस रंग भीने, श्री हरि प्रिया सजीवन जोरी, प्रगट विशद जस रंग भीने। तो दंपति की प्यारी परिचारी, परमानंद भरी अति भारी, कबहू न हो यह संगते न्यारी। यही अपनी जो है, यही इसी को मर्म कहते हैं, मर्म। कबहू न हो यह संगते न्यारी। रहती सदा जैसे छायारी। जैसे हम लोग का शरीर होता है, या बिंब मान लीजिए, बिंब का प्रतिबिंब हुआ करता है, तो जैसे बिंब से प्रतिबिंब अलग नहीं होता है, ऐसे सहचरी वृंद प्रिया जी की छाया जैसी रहती हैं, निरंतर संग 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 रहती हैं। प्रातः काल से लेकर के जब प्रियालाल शयन करते हैं तभी उनसे अलग नहीं हो रही है ना, बरामदे में उपस्थित है, उनकी शैया के निकट में उपस्थित है। जब ही विवश हो ही पिय प्यारी, सावधानता सके सुखकारी। तो न्यारी कहाँ हो? तो ये सिद्धांत निकल रहा है कि हे साधक वर्ग, जैसे सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम से अलग नहीं होती हैं, ऐसी तुम भी अपनी उनसे क्या कहें, अपना कनेक्टिविटी बनाए रखो, उनसे अपना संपर्क, सके प्रिया प्रीतम से संपर्क हमेशा बनाए रखो। तो कैसे बनाएंगे? तो मंगल है, स्नान है, श्रृंगार है, वन विहार है, कुंज विहार है, निकुंज विहार है, रस विहार है, रंग विहार है, और फिर भोजन की लीला है, राजभोग की लीला है, फिर मार्ग में चलने की लीला है, आरती की लीला है, जल वारने की लीला है। इसमें जुड़े रहें हमेशा संपर्क में। तो लोहा से जोड़ेंगे तो लोहा हो जाएंगे,
और लकड़ी से जोड़ेंगे तो लकड़ी, और प्रिया प्रीतम से जोड़ेंगे तो प्रिया प्रीतम। तो इसमें यही गड़बड़ी हो जाती है कि हम लोग थोड़ी करके छोड़ के फिर अब आराम करते हैं, थोड़ी दूसरी जगह मन लगाते हैं। हमेशा शंकर, क्यों कि सखी जन जो है वहाँ के आदर्श हैं, नमूना है, वे हमें मार्ग बताती हैं कि हमेशा जुड़े रहो। दंपति की प्यारी परिचारी, रहती सदा जैसे छाया री, चितवती चंद्र बदन चहुओरी। श्यामा श्याम को निहारती रहती, श्यामा श्याम की छवि, लीला, माधुरी, रूप छटा निरंतर दर्शन करें। सखी जन ध्यान नहीं करती, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। सखी जन ध्यान नहीं करती, सखी जन देखती हैं। ध्यान उसका किया जाता है जो हमारे सामने न हो। जैसे मान लीजिए माइक हमारे सामने है, इसका हम ध्यान क्यों करेंगे भाई, इसको देखेंगे ना। अब माइक को हटा देंगे पीछे, तब मैं इसका ध्यान करूंगा कि भाई ऐसा हुआ करता। तो सखियन के लिए कहीं ध्यान शब्द नहीं आता है, क्योंकि प्रत्यक्ष है, आमने सामने, पास पास में, वो काहे ध्यान करेंगे। ध्यान साधक करता है, जिसके सामने प्रकट नहीं हुए, जो उनसे मिलना चाहता है, उनके पास रहना चाहता है, वो ध्यान साधना के द्वारा उनसे करीबी बनाता है। तो रहती सदा जैसे छायारी, और क्या करती हैं, चितवत चंद्र बदन चहुओरी। तो प्रियालाल को अपने हृदय रूप कुंज में विराजमान करके, और उनका हमें क्या करना है, दर्शन करना। हमें भी चितवना है, दर्शन करना है। किसके, कैसे, तो मन की निगाहों से, मन की निगाहों से, मन की नजरों से, मन की आंखों से उनको निहारना। चितवत चंद्र बदन चहुओरी, माने चंद्र बदनी जो सहचरी वृंद हैं, चंद्रमुखी जो सहचरी वृंद हैं, वे प्रिया प्रीतम को निहार रही हैं। चित्तवत माने निहार रही हैं, अवलोकन कर रही हैं, देख रही हैं, निरख रही हैं। चितवत चंद्र बदनी चहुओरी, चारु चकोरी ज्यों रसगोरी। जैसे चकोरी होती है, वो चंद्रमा की जो रश्मियाँ होती हैं, चंद्रमा की जो अमृत क्षरण करने वाली जो किरणावली होती हैं, उनसे जो अमृत क्षरण होता है, उनको वो निहारती रहती हैं, पान करती रहती हैं। ऐसे ही सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम के रूप छटा को, उनकी रूपामृत को, लीलामृत को, मधुरामृत को वो चकोरीवत दर्शन कर रही हैं, निहार रही हैं। और अपने क्या करना है, उनकी भावना करनी है। कह रहे हैं कि कौन रसिक कौन है, प्रश्न आता है कि भाई हम रसिक किसको माने। वो कह रही हैं कि सोई रसिक अनन्य कहावे, अनुदिन रहता भावना भी ने, नव नव रुचि बढ़ावे। सोई रसिक अनन्य कहा, वही रसिक अनन्य है जो प्रिया प्रीतम की भावना करते रहता है। भावना का तात्पर्य होता है चिंतन, स्मरण, याद करना, याद करना, अनुस्मरण करना, स्मरण करना, उसको रसिक मैंने जो प्रिया जो की हाँसी है, दंतावली है, कपोल फलक की माधुरी है, लटपास की माधुरी है, हंस भुजा दी हुए दोनों हैं, बतरा रहे हैं, उलझे हुए हैं। कामिनी को रंग नैनी, कोकिल काल बैनी। 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 काला कोटि को भी
विदे कला कोटि को विदे सलोनी सोख दैनी कला कोटि को विदे सलोनी सोख दैनी सहज ही सोहाग भरी गर्भिली गोरी सहज ही सोहाग भरी गर्भिली गोरी जीवन धान ऋतु की जीवन धान ऋतु की श्री हरि प्रिया किशोरी जीवन धान ऋतु की श्री हरि प्रिया किशोरी रसिक रसीली राधा रस ही सो भरे हैं रसीली राधा रस ही सो भरे रसिक बिहारी जू की रसिका बिहारी जो की जीवन की जरी है रसिका बिहारी जो की जीवन की जरी है। ऐसी